हेलो डियर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर 3 कक्षा 8 इंग्लिश का हल करेंगे। इससे पहले हमने 7 मॉडल पेपर ऑलरेडी हल कर दिए हैं, जो कि चैनल पर डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप जरूर देखें। आपका जो ब्लू प्रिंट के अनुसार इसी प्रकार एग्जाम होने वाला है। पार्ट फर्स्ट है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक एक नंबर के। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नीचे ऑप्शन मिलेंगे आपको, उनमें से आपको चूज करना है। पहला सेंटेंस है वो प्रीपोजिशन का आएगा, ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इंग्लिश। नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में। तो ट्रांसलेट के बाद में हमेशा क्या आता है, अभी इनटू प्रीपोजिशन आता है, याद रखना। ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इनटू आएगा। दोनों प्रश्न देखिए। विद द मैन इज ए टीचर, वह व्यक्ति है वो अध्यापक है। फॉरगेट हिज अम्ब्रेला, वह अम्ब्रेला भूल चुका है। अब देखो भी, व्यक्ति आदमी है तो वहां पर प्रोनाउन ही का प्रयोग होता है। अगर औरत होती, लेडी होती, तो वहां पर शी का प्रोनाउन का यूज होगा। अगर कोई जानवर है या कोई निर्जीव वस्तु है तो इट का प्रयोग होता है। यहाँ पर हम बी ऑप्शन चुनेंगे। और देखो भी 3 नंबर प्रश्न देखिए भी, वी हैव टेकन अवर फूड बिफोर द सन सेट्स। अब यहाँ पर क्या कह रहा है अभी, वी हैव टेकन, हम खाना ले चुके होंगे, बिफोर पहले द सनसेट, सूर्यास्त होता है। यहाँ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, बिफोर वाला सेंटेंस है, बिफोर के साइड में फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इधर क्या आ गया अभी, या तो प्रेजेंट टेंस आएगा या फिर फ्यूचर टेंस आएगा। याद रखना, बिफोर के बाद में अगर सेकंड फॉर्म आती है तो यहाँ पर हेड थर्ड आता है, हमने पहले चर्चा की थी। अब यहाँ पर देखो भी हैव टेकन आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, सेल हैव टेकन आएगा। हम खाना खा चुके होंगे सूर्यास्त होने से पहले। अच्छा प्रश्न है, जरूर याद रखना। अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस आएगा, अर्थात विल हैव शैल हैव आएगा। अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर हेड थर्ड आएगा। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द फ्लोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड। इनमें से कौन सा शब्द है वो डिफरेंट साउंड रखता है। स्टील, चुराना। इसमें देखो ई ए के नीचे अंडरलाइन की गई, इनकी ध्वनि देखनी। स्टील, स्प्रेड, बीक, टीच, इनमें ई है वो बड़ी ई की मात्रा थर्ड ध्वनि क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर ए की ध्वनि क्रिएट हो रही है, स्प्रेड। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या होगा, भी राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बैंक। इनमें से कौन सा शब्द है जो बैंक से रिलेटेड नहीं है। मैनेजर बैंक में होता है, कैशियर बैंक में होता है, क्लर्क होता है, टीचर नहीं होता बैंक में, टीचर स्कूल में होता है। तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, भी राइट होगा। इस प्रकार के जो प्रश्न आपके जरूर रहेगा 5 नंबर जैसा, ये हमने हमारे चैनल पर 50 प्रश्नों का एक वीडियो डाला हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वो जरूर देख लेना, ये 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, रिच आर नॉट ऑलवेज काइंड। धनाढ्य लोग होते हैं वो हमेशा दयालु नहीं होते। अब देखो भी यहाँ पर कोई भी एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे धनवान, गरीब, लंबे, छोटे, बड़े, उसके बाद में देखो यहाँ पर देखो भी प्लूरल क्रिया आई हुई है। तो ये जो रिच है ये एक समूह को व्यक्त करता है, एक जाति को बता रहा है। हमेशा एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल आता है। इस प्रकार का कोई सेंटेंस आ जाए तो वो एक प्रकार का समूह है, एक जाति को व्यक्त करता है। धनाढ्य, जो दुनिया में सारे धनाढ्य लोग हैं उनकी बात हो रही है, उसी के अनुसार यहाँ पर क्या है, भी प्लूरल क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर द आएगा। अच्छा प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्ल इज। ये जो वायरल है इसका मीनिंग बताना है आपको। इसका मतलब होता है स्पिन, गूथना, कोई चीज को मंथना, काटना। जो ऊपर वाले यहाँ पर सी आप अप्लाई करोगे 6 नंबर में, डी यहाँ पर इस प्रकार आप ये बनाकर चार्ट और यहाँ पर लिख के आओगे। पार्ट नंबर 2 में 8 नंबर का आने वाला है। इस प्रकार का 8 से 11 नंबर प्रश्न आपको मिलेंगे। कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर 4 या 5 वर्ड मिलेंगे आपको, टीचर, मैनी, क्लास, फेयर, इनका इनके अंदर प्रयोग करना है आपको। जैसे 8 नंबर है, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, एक बुक, एक किताबों का, वाज हेल्ड इन द कैंप्स ऑफ आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के कैंप्स में आयोजित किया गया। क्या आयोजित किया गया, अभी किताबों का मेला आयोजित किया गया। तो यहाँ पर क्या है, अभी फेयर का प्रयोग होगा। ये बुक फेयर वाज हेल्ड इन द कैंप्स ऑफ आवर स्कूल।
आवर होल विजिटेड द फेयर, मेले में हमारा संपूर्ण स्कूल या संपूर्ण क्लास, यहाँ पर क्लास आ जाएगा, हमारी पूरी क्लास है उसने मेले का भ्रमण किया। आवर क्लास टीचर, हमारे कक्षा अध्यापक भी गए, तो यहाँ पर टीचर आ जाएगा। टीचर वॉज ऑल्सो विद अस, हमारे साथ थे। वी सा, हमने देखा बुक स्टॉल्स देर, क्या देखा अभी वहां पर किताबें की दुकानें देखी, मैनी, यहाँ पर क्या आएगा अभी मैनी बुक स्टॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए भी, राइट द प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, नीचे दो शब्द दिए गए इनका बहुवचन बनाना है। डियर का क्या होगा अभी, डियर मानी हिरण होती है, डियर का प्लूरल डियर ही होता है, हमेशा याद रखना। ऑक्स मानी बैल होता है, ऑक्स का क्या होगा अभी ऑक्सन होगा। इनका वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसका भी हम लिंक आपको उपलब्ध करवाएंगे। राइट द मिसिंग लेटर इन द फ्लोइंग वर्ड्स, आपको मिसिंग लेटर है उनको चुनना है। अफेक्शनेट, यहाँ पर क्या आएगा अभी ई आएगा, यहाँ पर ए आएगा। अफेक्शनेट सनी है, ये रिमार्केबल है, यहाँ पर क्या आएगा अभी ए आएगा, यहाँ पर क्या आएगा अभी बी आएगा, रिमार्केबल। इस प्रकार भरोगे, 2 नंबर के ये आने वाले हैं। 14 नंबर पर प्रश्न और 16 नंबर प्रश्न आएंगे, वो क्या आएंगे भी आपके रोड सेफ्टी से संबंधित आएंगे, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। यू ड्राइव योर व्हीकल लिमिटेड स्पीड, यू आर सेफ, सो या दैट, सो दैट का प्रयोग करना है या एज लॉन्ग एज का प्रयोग करना है। तो ये कह रहा है जब तक आप अपना जो व्हीकल है उसको सीमित स्पीड में चलाएंगे, जब तक आप क्या रहोगे भी सेफ रहोगे। यहाँ पर एज लॉन्ग एज का प्रयोग होगा। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जितने लंबे समय तक आप क्या चलाओगे भी लिमिटेड स्पीड में चलाओगे, आप सेफ रहोगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज। इनको आपको आगे पीछे दिए गए हैं, जम्बल्ड वर्ड हैं, इनको सही करना है, ठीक है, व्यवस्थित करके दोबारा अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। इसमें पहले करता आएगा, विल टू डिफीट हिम, दे हेल्प मी, पहले दे करता आएगा, दे के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल दी विथ विल आएगा। इसके बाद में वर्ब आएगी, वर्ब क्या है अभी टू डिफीट तो आ नहीं सकता, यहाँ पर हेल्प आएगी, दे विल हेल्प मी, फिर ये बचा हुआ पार्ट आ जाएगा टू डिफीट हिम। डजंट बेपिन नाउ हु चौधरी, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा का आया हुआ है, हु से प्रश्न बना हुआ है तो पहले हु आएगा, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दी हुई डजंट, तो आप क्या लिखोगे भी डजंट लिखोगे। हु डजंट, फिर वर्ब आएगी नाउ, फिर बेपिन चौधरी, बेपिन चौधरी, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये रोड सेफ्टी से संबंधित आएगा, इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर पब्लिश है, लगभग 80% है, अगर वो देख लोगे तो ये 2 नंबर आपके फिर पक्के हैं। इसमें 4 शब्द मिलेंगे, उनका ही प्रयोग करना है। डिस्टेंस होती है दूरी, ईयरफोन जानते ही हो आप, सीट होती है गाड़ी की, हेलमेट होता है। वी शुड कीप ए सेफ फ्रॉम अदर व्हीकल, जब हम कोई व्हीकल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो दूसरे व्हीकल और अपने व्हीकल के बीच में क्या रहनी चाहिए भी सुरक्षित दूरी रहनी चाहिए, डिस्टेंस आएगा यहाँ पर। कोई भी व्हीकल आगे जा रहा है अपने से, उसके पीछे पीछे हम जा रहे हैं, तो हमें क्या रखनी चाहिए भी एक सेफ डिस्टेंस रखनी चाहिए। हो सकता है आगे वाला व्यक्ति ब्रेक लगाए तो हमारी गाड़ी के नुकसान होने की चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे। वी मस्ट ऑलवेज वेयर, हमें पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए भी बेल्ट्स व्हाइल ड्राइविंग, कार चलाते समय हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए, तो यहाँ पर सीट आएगा, क्या पहनना चाहिए भी सीट बेल्ट पहनने चाहिए। नेक्स्ट देखो भी पार्ट नंबर 3 में यहाँ पर पैसेज आएगा, 17 और 18 नंबर प्रश्न है, उनके आपको आंसर देने हैं। देखो भी, ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी, जितनी भी भावनाएं थी जो मेरे अंदर से पैदा हुई, एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, मैं एवरेस्ट की चोटी के ऊपर खड़ा हुआ था। समिट क्या होता है भी चोटी, पीक पॉइंट। आई का मतलब यहाँ पर राइटर है, ऑथर है, जो ये पाठ ये जो कहानी बता रहा है ना वो लेखक है।
लुकिंग आवर माइल्स ऑफ पेनोरमा बिलो अस, मेरे नीचे मैं बहुत से दूरी तक, मीलों तक देख सकता था दृश्यों को। द डोमिनेट वन, उनमें से एक दृश्य, एक भावना क्या पैदा हो रही थी, आई थिंक एज ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी जो मानवता है वो डोमिनेट थी, सर्वश्रेष्ठ थी। द फिजिकल इन मी सीम टू से, मेरे अंदर जो शारीरिक मेरा शरीर था वो कह रहा था, थैंक गॉड, धन्यवाद भगवान, इट इज ऑल ओवर, सब कुछ समाप्त हो गया। हाउ इवर, हालांकि, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, खुशी होने के बावजूद, जुबिलेंट होता है खुशी, आनंद के बावजूद, देयर वाज ए टिंज ऑफ सैडनेस, एक दुख की कसक भी थी, टिंज होता है कसक, वो क्या थी भी, वाज इट, वह थी, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, कि मैं जितना ऊंचाई को लेकर जो मेरे लक्ष्य थे वो सभी मैंने प्राप्त कर लिए हैं। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, अब मेरे को और ज्यादा ऊपर चढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा है। एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर, इसके बाद में सभी सड़कें हैं, वुड लीड डाउन, नीचे की तरफ जाती हैं। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद, यू आर ओवरवेल्म्ड, तुम वशीभूत हो जाते हो, बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, एक गहरी खुशी के साथ में और कृतज्ञता के साथ में। इट इज ए जॉय विच लास्ट ए लॉन्ग टाइम, ये खुशी होती है जो जीवन के अंत तक चलती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, ये जो अनुभव होते हैं ना किसी समिट चोटी पर चढ़ने की, वो आपको बदल देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वाज द मोस्ट डोमिनेंट अमंग ऑल इमोशन दैट अरोज विद इन द ऑथर आफ्टर रीचिंग द समिट, कौन सी सबसे ज्यादा भावना थी या सर्वश्रेष्ठ भावना थी जो कवि को चोटी पर चढ़ने के बाद में इमोशन में जागी। यहाँ पर आएगा विच, हटा देना आप, विच का जवाब लिखना द ह्यूमिलिटी, एक शब्द लिखना आप द ह्यूमिलिटी, तो कौन सी थी भी, ह्यूमिलिटी, इतना लिखोगे और सेम का सेम सेंटेंस लिखोगे, क्वेश्चन नंबर कटा दोगे। यहाँ लिखा हुआ है द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी, आपको यहाँ पर विच हटाना है, ये ह्यूमिलिटी लिखना है और सेम का सेम सेंटेंस लिखोगे, क्वेश्चन नंबर कटा दोगे। नेक्स्ट देखो भी, बी पार्ट में दिया हुआ प्रश्न में दिया है, हु स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट की चोटी पर कौन खड़ा हुआ है भी, यहाँ पर हु हटाना है, यहाँ पर आपको ऑथर लिखना है, द ऑथर, द ऑथर लिखो या द राइटर लिखो। राइटर कौन होता है, जो ये पाठ लिख रहा है उसको बात हो रही है, द राइटर। अब आगे सेम का सेम लिख दोगे, स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, इस प्रकार लिखना है वो, ठीक है। फाइंड द अपोजिट ऑफ फ्लोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पैसेज, आपको इनका विलोम शब्द चूज करना है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस होती है खुशी, क्या होती है भी, खुशी, और बिलो होता है नीचे। हैप्पीनेस का यहाँ पर एक शब्द आया हुआ था सैडनेस, अपने पैराग्राफ में आया हुआ ये शब्द, आपको पैराग्राफ में देख के लिखना है सैडनेस। और बिलो का यहाँ पर एक शब्द आया था आवर, वैसे तो अबो होता है ना, वो इसका अपोजिट होता है अबो, बिलो का, परंतु अपने पैराग्राफ में आवर आया हुआ है, वो भी सही है। हाउ डज समवन फील अपॉन क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, एक व्यक्ति है वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के बाद में कैसा महसूस करता है, आप लिखोगे, पैराग्राफ में चलते हैं हम, यहां पर दिया हुआ है बाई क्लाइंबिंग, यहां से लिखोगे बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, यहां पर यू की जगह आप लिखोगे ऑथर, इज ओवरवेल्म्ड बाई ए डीप सेंस ऑफ जॉय, या यहाँ पर आप समवन लिख दोगे, वहां पर अपने प्रश्न में आया हुआ है ना समवन, समवन इज ओवरवेल्म्ड बाई ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, यहाँ तक लिख दोगे। आपको यहाँ पर यू की जगह समवन लिखना है, आर की जगह इज लिखना है, इतना चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न में ये सुनो में पूछा गया, इज देयर एनी चेंज इन द मैन हु क्लाइम्स इट माउंटेन, ये व्यक्ति जो माउंटेन चढ़ता है उसमें क्या परिवर्तन आ जाता है क्या कोई, आप कहोगे यस, हाँ, यस देयर इज एनी चेंज की जगह लिखोगे भी, देयर इज मेनी चेंजेस, बहुत से परिवर्तन आ जाते हैं,
इन द मैन, ये सेम के सेम लाइन लिख दोगे। या आप लिख दोगे ए मैन कंप्लीटली चेंज्ड, एक व्यक्ति है वो पूर्णतः बदल जाता है। यहाँ पर एनी की जगह मैनी करोगे, चेंज में एस जोड़ दोगे। वाई डिड द ऑथर फील ए टिंज ऑफ सैडनेस, कवि को एक दुख की कसक क्यों है। आप लिखोगे द ऑथर, कवि, डिड हटेगा क्या आ जाएगा अभी, फेल्ट ए टिंज ऑफ सैडनेस बिकॉज, उसको दुख है, किस बात का दुख है भी, इसका पैराग्राफ में चलकर देखते हैं। आप लिखोगे इट, ये वॉज है वो आगे यहां ले आना आप, इट वॉज बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हेयरआफ्टर वुड लीड डाउन, क्यों हमारा कटा दोगे। इतने सेम सेम लाइन लिखनी है, क्योंकि हमने वॉज को इट के बाद में लिख लिया तो इंक्वेशन वर्क भी हट जाएगा, ये लाइन वहां पर लिखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए भी 19 से 20 नंबर तक। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं। पेनी ले क्वाइट, पेनी है वो बिल्कुल शांत लेटा रहा। स्टेरिंग एट द सीलिंग, वो छत की तरफ घूरता रहा। बॉय यू हैव गोट मी हेम्ड इन, लड़के तुमने मुझे घेर लिया है। हेम्ड होता है चारों तरफ से घेरना। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा उठने में। पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड कॉर्न्स, यह जल्द ही पत्तियां और बलूत के पत्ते खाने लग जाएगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ यूर एज, तुम अपने उम्र के सभी लड़कों से ज्यादा होशियार हो। वी टुक इट्स मदर, हमने इसकी माँ को लिया। एंड इट वाजंट टू ब्लेम, इसे कोई दोष नहीं है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्ट्राशन, निश्चित रूप से इसे भूखा छोड़ना एक प्रकार की क्या होगी भी, कृतज्ञता होगी। आई कांट से, मैं नहीं कह सकता, नो टू यू, तुम्हें भी। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैं नहीं सोचती कि मैं एक दिन और ज्यादा जीवित रहता इसके बिना। आई कैन राइड बैक विद मिल वाइल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं मिल वाइल के साथ में वापस जा सकता हूं और इसे पा सकता हूं। टेल योर माँ, अपनी माँ से कहो, आई सेड यू कैन गो, मैंने आपसे कहा है कि आप जा सकते हो। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, हिज मदर वाज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन, वह पीछे हटा टेबल पर बैठ गया और उसकी माँ है वो सभी को चाय डाल रही थी। ही सेड, उसने कहा, माँ, पास है, पिताजी ने कहा है, आई कैन गो ब्रिंग बैक टू द फोन, मैं उस हिरण के बच्चे के पास से जा सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफी पुट इन द मिड एयर, वह कॉफी डाल रही थी बीच में ही। व्हाट फोन, कौन सा बच्चा। द फोन बिलोंगिंग टू द डॉग, वही बच्चा जो इस हिरण का था। वी किल्ड, जिसे हमने मार डाला। वी यूज द डॉज लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव पा, हमने उस हिरण का जो लीवर है उसको बाहर निकाला था और जिससे क्या अभी पिताजी का जो पॉइजन था उसको वो पेट से निकला और पिताजी बच गई। शी गास्प वेल फॉर बेटी शेक, उसने अह भरी कहा, एक दया भरी भावना। हाउ वाज पेनी लेइंग ऑन द हिज बेड, पेनी है वो अपने बिस्तर पर कैसे लेटा हुआ था अभी, इसमें आप लिखोगे पेनी वॉज लेइंग, अब बताओगे आप क्वाइट, क्वाइट होता है शांत, बिल्कुल शांत। स्टेरिंग, स्टेरिंग होता है घूरना। एट द सीलिंग, जो छत होती है नीचे की अंदर की उसे बोलते हैं सीलिंग। ऑन इज बेड, वह अपने बेड पर शांत छत को घूरता हुआ लेटा हुआ था। व्हाट डिड पेनी टेल हिज सन, पेनी ने अपने बेटे से क्या कहा अभी, आप लिखोगे पेनी टेल आ गया हो जाएगा अभी, टोल्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिड हटेगा। हिज सन, हिज सन, फिर क्या लिखोगे भी, दैट
he had him in confusion, कि आपने मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया है। या एक शब्द आया था यहाँ पर हमड, क्या आया था अभी, हेम्ड, वो लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, एंड ही, अर्थात जोडी की बात हो रही है, जो लड़का है जोडी, वाज मोर इंटेलिजेंट, क्या लिखोगे अभी, वाज मोर, स्मार्टर लिख सकते हो या इंटेलिजेंट लिख सकते हो, इंटेलिजेंट देन अदर बॉयज, देन अदर ऑफ हिज एज, ये जो लाइन थी वो लिखनी थी। आगे दिया हु किल्ड द डो, उस हिरण को किसने मारा था अभी, जोडीज फादर किल्ड द डो, जोडी के पिताजी ने मारा था, पेनी ने। वाई वाज द डो किल्ड, उस हिरण को क्यों मारा गया था अभी, आप लिखोगे द डो वॉज किल्ड, हिरण को मारा गया, किस लिए मारा गया अभी, फॉर या टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव पा, उसके पिताजी को बचाने के लिए और जहर को निकालने के लिए उसे मारा गया था, ठीक है। व्हाट डज डो इट, जो हिरण है वो क्या खाती है अभी, इसमें आया था ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स, आए थे ना, आप लिखोगे डो ईट्स लीव्स, पत्तियां खाती है, एंड एकॉर्न्स, बलूत के पत्ते खाती है। आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम द अबव पैसेज, आपको यहाँ पर वन वर्ड लिखना है, ए केमिकल दैट किल्स, एक ऐसा केमिकल जो किसी को मारता है, तो इसमें आएगा पॉइजन, क्या आएगा तभी, एक शब्द आया था पॉइजन, वो आपको यहाँ पर लिखना है, POISON। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए भी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन 14 मई 1820 एट फ्लोरेंस इन इटली, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, उसका जन्म 14 मई 1820 को फ्लोरेंस के इटली में हुआ था। एंड हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, कॉल्ड हर आफ्टर द सिटी वेयर शी वाज बोर्न, उनके माता पिता उसका जो नाम के पीछे फ्लोरेंस लगाते थे क्योंकि वह जिस उस शहर में पैदा हुई थी। हर मैन एम्बिशन, उसकी मुख्य इच्छा क्या थी भी, वाज टू बी ए नर्स, क्या बनना भी, एक नर्स बनना, नर्स का मतलब होता है सहायिका। एंड सो शी गेव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज, इसलिए उसने अपनी शादी के जितने भी विचार थे या पर्सनल हैप्पीनेस, व्यक्तिगत खुशी या शादी के विचार थे, उनको त्याग दिया। शी स्पेंट ईयर्स विजिटिंग हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल, वह बहुत साल तक एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाती रही, बिताती रही समय। डे एंड नाइट, दिन और रात, शी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल, तो शी, प्रत्येक बेड पर अर्थात प्रत्येक रोगी से वह हॉस्पिटल में मिलती थी। दैट नो पेशेंट वाज नेग्लेक्टेड, कोई भी रोगी को नज़रअंदाज नहीं किया जाता था। एंड दैट ऑल वर एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, जितना उनको आराम दे सकती थी उसने दिया। हाउ इवर, हालांकि हार्ड शी माइट हैव वर्कड ऑल डे, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की प्रत्येक दिन। एवरी नाइट, प्रत्येक रात। शी वुड टेक हर लैम्प एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड, वह अपना लैंप साथ रखती थी और एक बेड से दूसरे बेड के पास जाती थी। द लेडी विद द लैम्प, द सोल्जर कॉल्ड हर, जो सैनिक थे उनको किस नाम से पुकारते थे भी, द लेडी विद द लैम्प, लैंप वाली औरत। दैट इज द नेम ऑफ बाई विच द वर्ल्ड हैज रिमेम्बर्ड हर फॉर एवर सिंस, और इसी नाम से जो संसार है उनको बुलाता है, किस किस नाम से भी, द लेडी विद द लैम्प के नाम से। पहला प्रश्न है व्हेन, होता है कब, समय पूछा गया है। वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न,
कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उसका जन्म कब हुआ था। वैन पूछा है तो आपको समय बताना है, ओनली क्या बताना है अभी, समय। तो आप क्या लिखोगे भी, करता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न। अब आपको सन लिखनी है, ऑन, सन क्या आई थी भी, 14 मई 14 मई 1820, ये लिखनी है आप। वेयर होता है कहाँ, स्थान पूछा गया है, वेयर वाज फ्लोरेंस बोर्न, फ्लोरेंस थी वो कहाँ पैदा हुई थी, आप बताओगे, फ्लोरेंस लिखोगे, वाज बोर्न पैदा हुई थी, आगे लिखोगे इन, आगे क्या लिखोगे भी, इटली में, कहाँ हुई थी भी, इटली में पैदा हुई थी। आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज, आपको वन वर्ड लिखना है। पहला प्रश्न है, ए पर्सन एक व्यक्ति हु जो उसका जो काम है या व्यवसाय है, इज टू टेक केयर ऑफ सिक और इंजर्ड पीपल, उसका काम है बीमार और जो घायल व्यक्तियों का इलाज करना, यूजुअली इन ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल के अंदर, उसे हम एन से क्या बोलते हैं भी, नर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी, नर्स, ठीक है। फादर एंड पेरेंट्स, पिता और माता होते हैं उनको क्या बोलते हैं भी, पी से पेरेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी, पेरेंट्स, माता और पिता। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए भी, व्हाई डिड फ्लोरेंस गिव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज, उसने अपने शादी के सभी विचार क्यों त्याग दिए भी, इसमें आप लिखोगे फ्लोरेंस, प्रश्न से ही उत्तर बनाना सीखो आप, डी हटाओगे तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, गेव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज, ये बातें लिखोगे आप। फिर क्या करोगे भी, वाई वाले सेंटेंस में बिकॉज लगाओगे, बिकॉज क्योंकि उसने ये त्याग दिए थे, क्योंकि आगे इसमें अपने पैराग्राफ में आया था, हर एम्बिशन, उसकी इच्छा, वॉज थी, टू बिकेम, क्या बनने की भी, ए नर्स, क्योंकि उसकी एक इच्छा थी नर्स बनने की। हाउ डज द वर्ल्ड रिमेंबर फ्लोरेंस, संसार है उनको कैसे जानता है भी, आप बताओगे द वर्ल्ड, करता कौन है भी, द वर्ल्ड रिमेंबर, यहां पर डज हटेगा तो यहां एस लग जाएगा, रिमेंबर्स फ्लोरेंस एज, अब द लेडी ऑफ लैम्प, किस नाम से पुकारते हैं उसको, द लेडी विद द लैम्प, विद द लैम्प, ठीक है। रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल, आपको बहुवचन लिखना है सोल्जर का, अपने पैसेज में आया हुआ है सोल्जर का प्लूरल क्या हुआ भी, सोल्जर्स, यहाँ ओनली आपको क्या लगाना है भी, एस लगाना है। अब यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है वो कहानी का आएगा कि रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस, आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। ईच ब्रोक द स्टिक, पहले इसको 2 बार पढ़ोगे आप ताकि आपको समझ में आ जाए कहानी का पहली लाइन कौन सी आएगी। प्रत्येक ने आसानी से उन स्टिक्स लकड़ियों को तोड़ दिया, नॉन कुड सक्सीड, कोई भी सफल नहीं हुआ, सो द फार्मर अनटाइड द बंडल, इसलिए किसान ने बंडल को खोल दिया, एंड आस्क्ड हिज सन, अपने बेटों से कहा, टू ब्रेक द स्टिक्स वन बाय वन, एक एक स्टिक को तोड़ के दिखाओ। इन द वे द फार्मर टोट देम ए लेसन, इस तरीके से किसान ने उनको एक सीख सिखाई, पाठ पढ़ाया। यूनाइटी इज द स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है। एन ओल्ड फार्मर हैड 4 सन्स, एक वृद्ध किसान के 4 बेटे थे। हु ऑलवेज क्वारल्ड विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ में झगड़ते थे। द फार्मर वाज वेरी सैड, फार्मर बहुत दुखी हुआ। सो ही मेड ए बंडल ऑफ स्टिक्स, उसने एक लकड़ियों का बंडल बनाया। एंड आस्क्ड हिज सन्स टू ब्रेक इट वन बाय वन, और कहा कि एक एक करके इसे तोड़ो। अब देखो भी सबसे पहली बात है, कहानी स्टार्ट होगी कि एन ओल्ड फार्मर हैज 4 सन्स, एक बूढ़े किसान के 4 बेटे थे, वो हमेशा लड़ते थे। 1 नंबर सेंटेंस ये आएगा, ठीक है। इसके बाद में वो लड़ते थे तो किसान क्या हुआ, अभी दुखी हो गया, ये लिखोगे द फार्मर वाज वेरी सैड, फार्मर बहुत ही दुखी था। तो इसलिए ही मेड ए बंडल ऑफ स्टिक्स, उसने लकड़ियों का एक बंडल बनाया और अपने बेटों से कहा इसको तोड़ के दिखाओ। फिर क्या हुआ, अभी उन्होंने नॉन
नन could be succeed, कोई भी सफल नहीं हुआ, ये बात लिखोगे। उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, सक्सीड नहीं हुआ। किसान ने फिर उस बंडल को खोला और एक एक तोड़ने के लिए कहा। फिर क्या हुआ, अभी सभी ने एक एक करके सभी लकड़ियों को तोड़ दिया। 4 नंबर ये आएगा। फिर आएगा ये 5 नंबर, किसान ने अपने बेटों को एक पाठ सिखाया कि संगठन में शक्ति है। ये वाला लाइन लिखनी है आपको। पार्ट 4 नंबर है, उसमें देखो भी, इमेजिन, कल्पना कीजिए, यू आर भानुप्रिया एंड कुणाल, तुम भानुप्रिया कुणाल हो। यूर अंकल है सेंट यू ए डिक्शनरी ऑन योर बर्थडे, तुम्हारे चाचा ने आपको एक डिक्शनरी भेजी आपके बर्थडे पर गिफ्ट के रूप में। राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट प्रेजेंट। ये बार बार लेटर आ रहा है ऐसा, तो इस लेटर को आप जरूर याद करना कि अपने चाचा जी हैं, उनको एक धन्यवाद देना है आपको डिक्शनरी के लिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, यहाँ पर आप तारीख लिखोगे। ठीक है, जिस तारीख, जैसे आपको 25 मार्च को एग्जाम है, तो क्या लिखोगे भी, 25 मार्च 2025, इस प्रकार लिखोगे। वैसे तो आपको यहाँ पर क्या लिखना चाहिए भी, एड्रेस लिखना चाहिए। सबसे स्टार्टिंग में एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे आप, एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है। फिर नीचे स्थान का नाम लिखोगे, अजमेर। फिर तारीख लिखोगे, इतना लिखोगे, ज्यादा अंक मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर माई डियर, किसको लिख रहे हो अभी लेटर, अंकल को, क्या लिखोगे, माई डियर अंकल, इसका भी आपको एक अलग से अंक मिलेगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल अजमेर, तारीख नीचे लिखो, इस प्रकार सुंदर तरीके से लिखोगे। अब यहाँ पर लिखना है कि आपने हमें जो गिफ्ट भेजा उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पर लिखोगे थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर द नाइस प्रेजेंट, एक अच्छे उपहार के लिए, यू सेंट टू मी ऑन माई बर्थडे, जो कि आपने मेरे जन्मदिन पर भेजा है। इट इज वेरी काइंड ऑफ यू दैट यू हैव सेंट मी ए डिक्शनरी, आपने मुझे एक डिक्शनरी भेजी, ये बड़ी दयालुता की बात है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत लाभदायक है। एवरीबडी लाइक्ड इट, प्रत्येक व्यक्ति ने इसे पसंद किया। बट मिस्ड यू ए लॉट, परंतु आपको हमने बहुत याद किया। विद बेस्ट रिगार्ड्स टू डियर आंट एंड लव टू मीना, चाची को मेरा आदर सम्मान और मीना को प्यार। अब नीचे आपको क्या लिखना है, यूअर अफेक्शनेटली, यूअर अफेक्शनेटली। अब अगर आप यहाँ पर ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो यूअर लविंग कुणाल। ठीक, इसके थ्रू हम आया हुआ है, यू आर ललिता कुमारी, तुम ललिता कुमारी हो, ललित कुमार हो। यूर लेग इज फ्रैक्चर्ड, हमारा पैर है वो फ्रैक्चर हो गया है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर, आप अपने प्रधानाध्यापिका या प्रधानाध्यापक को एक एप्लीकेशन लिखनी है। रिक्वेस्टिंग हियर हिम टू एग्जम्प्ट यू फ्रॉम अटेंडिंग द इवनिंग गेम्स फॉर ए वीक, कि आपको कुछ आराम मिले या आराम दें आपके जो सप्ताह के लिए इवनिंग गेम अटेंड करने की जो ट्रेनिंग है उससे। इसको कैसे लिखोगे भी, यहाँ पर वही बात, आपको यहाँ पर क्या लिखना है भी, एड्रेस लिखना है। आप एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो आप हमेशा क्या लिखेंगे भी, एग्जामिनेशन हॉल लिख देना, एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, जो पत्र लिख रहा है उसकी बात हो रही है, यहाँ पर लिख दोगे। जैसे अजमेर है तो अजमेर लिख दोगे। फिर यहाँ पर तारीख लिख दोगे, जैसे 25 मार्च, आपके जो पेपर की तारीख है वही लिखनी है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे भी, सब्जेक्ट लिखो, क्या लिखोगे भी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे टू के बाद वाला होगा। ठीक है, क्या लिखोगे भी, एग्जाम्प्ट, यू की जगह किस क्या लिखना होता है भी, मी लिखना होता है, मी फ्रॉम अटेंडिंग द इवनिंग गेम्स फॉर ए वीक। ये लाइन लिखोगे, इसका आपको 1 नंबर अलग से मिलेगा। ठीक है, फिर रिस्पेक्टेड सर लिखा हुआ मिलेगा, यहां से आपको ये स्टार्ट करना है। ठीक है, किस प्रकार लिखोगे, देखो भी, ये सब्जेक्ट है, ये आप यहाँ टू के बाद वाला लिखना है। ओनली आपको यहाँ पर यू को चेंज करना है मी में। ठीक है, इतना देख के लिखना है आपको। और यहाँ सब्जेक्ट से पहले आपको यहाँ पर क्या है भी, ये जरूर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर द हेडमास्टर
हेड मास्टर गवर्नमेंट, क्यों आप 8वीं में क्या लिखोगे भी, अपर प्राइमरी स्कूल, फिर क्या लिखोगे अजमेर, क्या लिखोगे अजमेर, नीचे अजमेर लिख दोगे। इसका आपको 2 अंक अलग से मिलेंगे। ये तो ऊपर का एड्रेस हो गया। इसके बाद में यहाँ पर हमने छोड़ दिया था पहले, द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल अजमेर, फिर लिखोगे ये सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड सर, आगे देखो किस प्रकार लिखना है। यहाँ पर लिखोगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, मैं 8वीं क्लास का विद्यार्थी हूँ, ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय का। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, मैं खेल में बहुत ही रुचि रखता हूँ या रुचिकर लगती है मुझे। अकॉर्डिंग टू योर नोटिस, तुम्हारी नोटिस के अनुसार, आई वॉज टू अटेंड, मुझे अटेंड करना था, द इवनिंग गेम्स रेगुलरली विदाउट फेल, बिना चुके नियमित रूप से। बट आई एम सॉरी टू टेल यू, मुझे बड़ा दुख है ये बताते हुए, दैट यस्टरडे, कल, आई मेट विद एन एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर देखो मैं एक्सीडेंट से मिला था तो एक्सीडेंट हो गया। माई राइट लेग इज फ्रैक्चर्ड, मेरा जो दाहिना पैर है वो फ्रैक्चर हो गया। द डॉक्टर हैज एडवाइज मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, टू हैव कंप्लीट रेस्ट फॉर ए वीक, 1 सप्ताह के लिए रेस्ट के लिए। आई, इसलिए देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू एग्जम्प्ट मी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अब यहाँ पर जो अपना सब्जेक्ट था वो दोबारा लिखना है, एग्जम्प्ट मी फ्रॉम अटेंडिंग द इवनिंग गेम्स फॉर ए वीक, 1 सप्ताह के लिए। अब वीक या बता सकते हो कौन सा सप्ताह है, 10 अक्टूबर से लेकर, आप जो आपने 25 मार्च को एग्जाम है ना, तो आप यहाँ पर 26 मार्च लिखोगे, 26 मार्च 2025 टू 10 दिनों कितना लिखोगे भी, 5 अप्रैल तक लिख दोगे आप, ठीक है, अप्रैल 2025 तक, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको थिंकिंग यू लिखना है, क्या लिखना है भी, थिंकिंग यू, इसका भी आपको आधा अंक मिलेगा। फिर आपको यूअर्स ओबीडियंटली जरूर लिखना है, ये स्पेलिंग याद कर लेना, इसका आपको आधा अंक मिलेगा। ललिता कुमारी लिख देना, या ललित कुमार, जो भी नाम हो आप लिख देना, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, वो आपका पैराग्राफ आएगा, यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा हाउस ऑन फायर, घर में आग, इससे कुछ शब्द दिए गए, इनका प्रयोग करना है आपको। नाइट, हाउस ऑन फायर, फ्लेम्स, लपटें, थ्रो फेंकना, वाटर पानी, रिंग अप घंटी बजना या सायरन बजना, फायर ब्रिगेड, कंट्रोल नियंत्रित किया, नो लॉस ऑफ लाइफ, कोई जिंदगी का नुकसान नहीं हुआ। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको 10 लाइन लिखनी है, ये 10 अंक का आएगा। आपको ऊपर ने ये नाम जरूर लिख आना है, ए हाउस ऑन फायर, आपको 1 नंबर तो वैसे ही मिल जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार का चित्र जरूर मिलेगा, चित्र देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि आग लगी हुई है, उसको बुझाया जा रहा है। इसके अथवा में आएगा कहानी, आपको दोनों में से एक ही करना है। 4 बुल्स ऑलवेज टुगेदर इन लाइन वांट्स टू किल देम, ये 4 बुल्स एंड लाइन की जो स्टोरी है उसको आपको लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।